धनबाद जिला के निरसा थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पुराने थाने के समीप स्थित एक पीजी लॉज में कथित तौर पर चल रही देह व्यापार के धंधे का स्थानीय लोगों ने भंडाफोड़ किया है। लोगों के विरोध के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लॉज को पूरी तरह से सील कर दिया है और कमरों में ताला लगा दिया गया है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखें। निरसा के पीजी लॉज में देह व्यापार का आरोप। पिछले 1 साल से चल रही थी संदिग्ध गतिविधियां। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद जोड़े मौके से फरार। एसडीपीओ लीलेश्वर महतो ने लॉज को किया सील। कमरों की तलाशी में मिले कई आपत्तिजनक सामग्रियां। लॉज मालिक इकबाल अहमद के घर पर भी छापेमारी। निरसा का ये वही पीजी लॉज है जो इकबाल अहमद का बताया जा रहा है, जहां पहले एक रेस्टोरेंट भी चलता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले करीब 1 साल से इस लॉज की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। ग्रामीणों ने लॉज में मौजूद 2 युवक युवतियों को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे धक्का मुक्की कर मौके से फरार हो गए। भागने की ये पूरी लाइव तस्वीर पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थोड़ा देर पहले एक लड़की उतरी, टेम्पू से ढुकी। हम परसों इसको मारपीट किए थे, मना किए थे। परसों हम इसको मना किए थे कि यहाँ मोहल्ला है, धंधा मत करो बापू। तो बोला ठीक है, धंधा नहीं होगा। आज फिर जो है वो लड़की उतरी, ढुक गई हड़बड़ा के भीतर। हम उसका पीछे पीछे ढुके तो भैया गलती हो गया, आप मना किए थे, अब नहीं ढुकेगा। हम बोले ठीक है, नहीं ढुकेगा तो भगाओ इसको। लड़की को हम भगा दिए, भगा के हम घर गए किए हैं। उतने में देख रहे हैं कि फिर दूसरा, हम छत में थे, देख रहे हैं कि दूसरा लड़की ढुक रही है। हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीपीओ लीलेश्वर महतो और थाना प्रभारी अजित कुमार भारती भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जब लॉज की सघन तलाशी ली तो कमरों से कई आपत्तिजनक सामग्रियां और सौंदर्य प्रसाधन के सामान बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे लॉज को सील कर दिया। फरार लॉज मालिक के आवास पर भी छापेमारी की गई, लेकिन वो फरार मिला। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। हम लोग सूचना मिला था कि अनैतिक देह व्यापार के संबंध में, लेकिन हम लोग तो तुरंत आए, लेकिन उस तरह कोई हम लोग को न कोई मिला, ना कोई जेंट्स ना लेडीज कोई नहीं मिल पाया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है मैं भी कि हम लोग को आने से पहले पता चल गया होगा, इसलिए भाग गया होगा, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई सब बरामद नहीं हुआ, ना कोई गिरफ्तार। रिहायशी इलाके के बीचों बीच पीजी लॉज की आड़ में ऐसा गंदा खेल चलना सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने पर बड़ा बवाल है। देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस फरार जोड़े और मुख्य आरोपी लॉज मालिक को कब तक दबोच पाती है। टीवी 45 के लिए धनबाद से मनोज कुमार की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर विकास जुड़ चुके हैं। विकास जी, हमें ये बताएं कि हमने सुना यहाँ पे कि 2 जोड़े फरार हो गए, तो क्या उनकी अभी तक कोई पहचान हो पाई है? उन पर क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, मामला जो है निरसा थाना क्षेत्र का है और निरसा थाना क्षेत्र में पीजी लॉज है। और आपको बता दें कि उसी लॉज के जस्ट अपोजिट की हम बात कर ले तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी है जहाँ छात्र अपने पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, और ठीक उसके दूसरी ओर ये लॉज में जो है कि संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी, जिसको लेकर के पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को वहां पे छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 2 जोड़े वहां पर लड़कियां थी, उसने किसी तरीके से धक्का मुक्की करके वहां से भागने में वो सफल रहे। लेकिन जो मालिक हैं उनके जो पीजी लॉज के जो मालिक है उनका सीसीटीवी कैमरा में तमाम फुटेज जो है वो कैद हो गया। लेकिन जब मालिक के पास पुलिस पहुंची तो मालिक उससे पहले फरार हो चुके थे। हालांकि पुलिस जो है मालिक की तलाश में जुटी हुई है और मालिक की तलाश होने के बाद उन तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और उसके बाद जो है कि उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जो है तमाम चीजों की जांच कर रही है और उनके जो मालिक है, पीजी लॉज के जो मालिक है, उनके तलाश में छापेमारी कर रही है। जी मैंने कहा। तो विकास जी, हमें ये बताएं कि 1 साल से इस एरिया में ये देह व्यापार का मामला चल रहा है, तो 1 साल बाद ही क्यों पुलिस को सूचना दी गई? क्या इस 1 साल में किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि उस एरिया में ये सब काम चल रहा है?
देखिए नरिका, अगर घटना की बात कर ले तो देर ही सही, लेकिन पुलिस को जो है कि कहना कि देर ही सही दुरुस्त ही, लेट से ही पता चला और उसके बाद उन्होंने छापेमारी, क्योंकि देखिए उस जगह पे ऑलरेडी लाइब्रेरी चल रही थी और छात्रों का आवागमन वहाँ पे था, तो कोई ऐसा कयास भी नहीं लगा सका रहा था कि उस इलाके में, उस लॉज में जो है कि इस तरीके से देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा है। और ऐसे में जैसे ही पुलिस को भनक लगी और भनक लगने के बाद पुलिस ने जो है कि टीम गठित करके तुरंत छापेमारी करने का काम किया। हालांकि इसमें सफलता कुछ हाथ नहीं लगी, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उन जो दो जोड़े थे उनकी पहचान के लिए जो सीसीटीवी कैमरे में जो है कि तस्वीरें उनकी कैद हो गई है। और जैसे ही जब जो मालिक है पीजी लॉज के जो मालिक है उनके जैसे ही घर जो है कि वो तो खुलेगा, उसको तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जो है कि उसकी पहचान कर ली जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस उन लॉज में ताला मार करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारियों के लिए।